रीतलाल जी, आज आपके नेता को यहाँ समन करके बुलाया गया है, क्या कहेंगे जिस तरीके से बार बार ईडी समन कर रही है? देखिए, हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से, और हम लोग के जन्मजात जो पूर्वज थे उन सभी लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिला है कि उन लोगों के माध्यम से भी न्यायालय का सम्मान करते आ रहे थे और आज भी हम लोग सम्मान करते हैं। जो न्यायिक प्रक्रिया है हम लोग पहले भी फेस किए हैं, आज भी फेस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा समय ना आए, लेकिन अगर सामंत विचारधारा के द्वारा इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा तो आपको पता है कि हमारे अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हैं न कभी डरे हैं और न डरेंगे। कल नीतीश जी ने जिस तरीके से किया, वापस एनडीए के साथ जाकर सरकार बना लिया, रीतलाल जी कह रहे हैं कि जो क्रेडिट है वो आप लोग ले रहे थे, इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, सरकार रहे ना रहे इससे हम लोग को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कि जनता हम लोग को भेजती है प्रतिनिधित्व करने के लिए, और जनता का बात जो भी होता है आधिकारिक रूप से अधिकारी लोग के बीच में हम लोग रखते हैं। और काम करना, अगर इच्छा शक्ति होता है अधिकारी में तो काम करते भी हैं और आगे भी काम करेंगे। 40 सीट है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या नतीजा देख रहे हैं आप लोग? इसका जवाब हमेशा जनता देते आ रही है, आज भी देगी या कल भी देते रहेगा। लालू यादव को क्या दबाने डराने की कोशिश हो रही है केंद्र की तरफ से? ये तो 90 से ही सहन के साथ हो रहा है, तो क्या 90 से वो बिहार छोड़ के भाग गए? कल भी थे, आज भी हैं। है, आप महिला नेत्री है, आज आपके नेता को यहाँ बुलाया गया है, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर है, क्या कहेंगे? क्या कहना है, ये इन लोग का कोई हथियार है नहीं। लगातार इनसे पूछताछ करने के लिए इनके पास अब शब्द भी नहीं बचा है। जितने इनके क्वेश्चन थे हमें लगता है कि इतने दिनों में वो सारा जवाब दे चुके होंगे, लेकिन इसको जो चुनाव आ रहा है 2024 का, तो उसके लिए लोगों को तंग करना है, परेशान करना है कि ये बैठ के रणनीति नहीं बनाए, अपने विधायकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठ के मीटिंग नहीं करे, ये हमारे ही निदेशालय का चक्कर लगाते रहे। बस इसी का एक प्रक्रिया है। और हमारे लालू जी हैं, जो हमें लगता है कि कोई एक ही आते हैं इस तरह के नेता जो बार बार नहीं आते हैं। इन्हें जितना झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, हम सभी वर्कर उतना ही हम लोग मजबूत हो रहे हैं। कोई डरने वाला यहाँ नहीं है, और वही डराने के लिए, उसी तरह का फिर क्वेश्चन करने के लिए जो शायद वो पूर्व में भी कर चुका होगा, उसी का एक प्रक्रिया है। लेकिन आभा जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल किया, एनडीए के साथ जाकर फिर से सरकार बना ली, क्या कहेंगे? वो कह रहे कि क्रेडिट आप लोग ले रहे थे, आपकी सरकार। देखिए, पहले यहाँ आए तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए, वहाँ गए तो आरजेडी पर आरोप लगाए, फिर इधर आए तो फिर बीजेपी पर आरोप लगाए, अब फिर उधर गए तो फिर इधर का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विश्व ही नहीं, भारत ही नहीं, कम से कम बिहार की जनता जान रही है कि इतिहास में पहली बार हुआ कि जब हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी आए, तभी ये नौकरी की जो चिट्ठियां मिलने लगी, नियुक्ति पत्र मिलने लगी, ये पहले क्यों नहीं मिल रहा था? अभी हाल के दिनों में ही क्यों मिला? और लग रहा था इन्हें, नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को लग रहा था कि सारा क्रेडिट तेजस्वी जी न ले ले, आरजेडी के लोग न ले ले, इसके लिए इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो अभी नौकरियों की बौछार होने जा रही थी। ये तो अभी स्टार्टिंग हुआ था, तो स्टार्टिंग में ही इन लोग जो है ब्रेक लगा दिया। तो ऐसा नहीं है, हमारे नेता विपक्ष में रहकर अपनी जो इन लोग की जो मांग थी 10 लाख नौकरी देने की, जो अभी हाल के दिनों में कुछ कंप्लीट किए थे और देने वाले थे, उसके लिए हम लोग मांग सड़क से लेकर सदन तक करते रहेंगे। देखिए, ये तो उनका एक्शन ही बता रहा ना। उन्होंने जो कमिटमेंट किया था देश की जनता के सामने कि हम देश में गैर भाजपा और गैर आरएसएस की सरकार बनाने के पक्षधर हैं, और इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी खड़ा करने का काम किया। अब जो व्यक्ति अपने नीति और सिद्धांत से स्वयं भाग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में
जब नीति और कोई सिद्धांत ही नहीं रहेगा तो उस व्यक्ति का क्या पहचान हो सकता है। ये तो सीधा वो अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर आके सबको बुड़वक बना रहे हैं। बिहार में हम लोग के साथ रह करके बीजेपी को गाली दे रहे थे, अब बीजेपी के साथ आके अब हम लोग को गाली देंगे। इसलिए कोई ऐसा फोरम बचा नहीं है जहां नीतीश जी उसका इस्तेमाल नहीं किए और लोगों को ठगने का काम नहीं किए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ दीजिए, अब बिहार के एक साधारण वर्कर जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखने में अपना समझ रखता है, सब लोग ये बात बोल रहा है। क्या लगता है आगे उनका राजनीतिक खेल समाप्त? राजनीतिक तो उनका अब मतलब हमारे नेता ने कल घोषणा ही कर दिया है भाई, कल घोषणा ही कर दिया है। इसलिए मतलब कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है, उनका तो मतलब अंत होना ही है और इसी तरह से होगा।